الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? सभी तक आवाज جی पहुंच سر रही جی آ رہی ہے. جی है? السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. कैसे عبدुल अलीम साहब? खैरियत? الحمد للہ. अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे लिए दुआ किया करें आप लोग हरम में. ठीक है. جی انشاءاللہ. سال हाँ, اللہ عمر. आमीन या रब्बल आलमीन वंत कज़ालिक. लाजिमन जो है ना दुआ में याद, जब भी याद आ जाए मेरी, वहाँ मक्का में बैठे हो काबा में, तो मुझे कह दिया करे कि अब्दुल सलाम के जो मसाइल हल फरमा दीजिए अल्लाह, ऐसा बोल दिया करे एक जुमला मेरे लिए. ठीक है. جی انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. अल्लाह खैर. चलिए मेरा टिकट बन जाएगा फिर, है ना. चले इंशाल्लाह मैं भी हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पर इंशाल्लाह. चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चले तो अब हम जो है ना लेसन नंबर 6 के अंदर चल रहे थे. ठीक है ना. और ये लेसन नंबर 6 के एक्सरसाइज नंबर 11 है ये. और इसके अंदर जो देखिएगा गिनती को समझाया गया है. और जब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 12 नंबर की, तो उसमें जो है ना इसका इस्तेमाल समझाया गया है कि हम जो है ना गिनती को अरबी में कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो गिनती का जब मामला आता है तो लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं. असल में अरबी के अंदर गिनती जो है ना ज्यादा जाना असल में मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको समझने की बात है. अरबी की गिनती जो है उसको सिर्फ अगर रूल समझ ले उसका, तो बहुत आसान हो जाता है समझना. आप लोगों को पता है कि ये गिनती को अरबी में क्या कहते हैं? عدد محدود. गिनती को आदत कहते हैं हम. आदद गिनती को क्या कहते हैं हम? عدد कहते हैं जी. और जिस चीज को गिना जाता है, जिस चीज को काउंट किया محدود. जाता है, उसको क्या محدود. कहते हैं? محدود. معدود आदूस कहते हैं जी. तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई चीज गिनते हैं तो एक तो गिनती होती है, और दूसरा है कि जिस चीज को गिना जाता है तो उसको अदद और मादूद कहा जाता है. क्लियर है बात? तो ये देखिएगा جی इसी इसी बुक के लेसन नंबर 3 के अंदर हमने जो है ना रूल पढ़ा हुआ था गिनती का. वो मुजक्कर वाली शक्ल पढ़ी थी वहां पर हमने. लेसन नंबर 3 के अंदर क्या पढ़ा था हमने? लेसन नंबर 3 के अंदर हमने डॉक्टर साहब ने हमें समझाया हुआ था गिनती का फॉर्मूला मुजक्कर की शक्ल में, है ना. और आज जो है ना लेसन नंबर 6 के अंदर समझा रहे हैं डॉक्टर साहब गिनती का फॉर्मूला अदद और मादूद का जो तरीका है वो मुअन्नस की शक्ल में, लफ्ज यानी मादूद को हम देखते हैं. असल चीज क्या है याद रखिएगा, दिमाग में एक बात जहन में रखिएगा कि एक बात ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह कि जब हम अरबी की गिनती इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो तवज्जो होती है वो मादूद पर होनी चाहिए. हमें हमें जो है ना देखना चाहिए कि मादूद मुजक्कर है या मुअन्नस. दोबारा सुनिएगा मैं जो बात कह रहा हूँ. जब हम अरबी में गिनती का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं या अरबी में कोई भी गिनती बयान करते हैं, अदद और मादूद के जुमले इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें गिनती के बजाय जो है ना या अदद के बजाय मादूद पर तवज्जो होनी चाहिए कि मादूद मुजक्कर है या मुअन्नस. असल में अरबी में यही अगर एक रूल समझ में आ जाए हमें कि मादूद मुदक्कर है या मुअन्नस, तो फिर जो है ना हम आदत को उसके हिसाब से अपोजिट इस्तेमाल करेंगे. इतना ही रूल है छोटा सा. दोबारा सुनिएगा. अरबी के अंदर अदद और मादूद का फॉर्मूला यह है कि हम जो है अदद मादूद पर तवज्जो करनी चाहिए हमें, और मादूद को देखना चाहिए कि मादूद यानी जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं, जिस चीज को हम गिन रहे हैं, वो लफ्ज जो है ना मुजक्कर है या मुअन्नस. अगर वो लफ्ज, तो वो लफ्ज जैसा भी होगा उसके अपोजिट जो है ना हमें आदत को इस्तेमाल करना होगा. ये एक मोटा सा रूल अगर आपके जहन में बैठ जाए ना, तो जो है ना बहुत सारा मसला हल हो जाएगा हमारा. है कि नहीं? जवाब समझ में आ रही है? جی तो الحمد للہ. अब ये देखिएगा 11 नंबर की एक्सरसाइज में डॉक्टर साहब ने कहा है कि इकरा मा यली, ये गिनती को रीड कीजिए यानी. तो ये देखिएगा 11 12 13 14 15 और 20 तक समझाया डॉक्टर साहब ने. फिर हम अगली एक्सरसाइज में जो है ना इनको इस्तेमाल करेंगे. इस फॉर्मूले को हम समझेंगे. थोड़ा सा समझ लेते हैं सिर्फ. ये देखिएगा कहा है कि ये 11 को अरबी में लिखा हुआ है इन्होंने अहदा अशराता तालिबतन. 11 को क्या लिखा हुआ है डॉक्टर साहब ने? अहदा 11 طالبة. तालिबतन. ओके. अब हमें जो है ना ये जो अहदा अशराता तालिबतन है, तो हमें इस पर तवज्जो करनी है मादूद पर. किस पर तवज्जो करनी है हमें? इस معدود طالبة. معدود पर मादूद पर. मादूद, इस जुमले के अंदर मादूद कौन सा लफ्ज है? तालिबतन. طالبة. तालिबतन ये मादूद है सारे जुमलों में 11 12 13 और 20 तक.
मादूद एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया है हमें समझाने के लिए डॉक्टर साहब ने, तौलेबतन तौलेबतन तौलेबतन, ताकि जो ना बात हमारे जहन में अच्छी तरह बैठ जाए, है ना। तो मादूद यहाँ मुअन्नस है, तो रूल ये कहता है अदद और मादूद का, या गिनती का रूल ये है अरबिक में कि मादूद को देखना चाहिए। मादूद अगर मुदक्कर मुअन्नस है, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है मुअन्नस, तो अदद का जो पहला टुकड़ा है, अभी देखिएगा अदद के दो टुकड़े हैं हमारे पास। अदद के कितने टुकड़े हैं हमारे पास? दो दो टुकड़े। टुकड़े हमारे पास, ठीक है, दो टुकड़े हमारे पास, एहदा और अशरता। एहदा और अशरता, तो एहदा जो है ना अदद का पहला टुकड़ा है, और अशरता अदद का दूसरा टुकड़ा है। तो हम अदद का दूसरा जो टुकड़ा है उसको जो है ना मादूद के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ जो है ना अदद का जो पहला टुकड़ा है उसको अपोजिट कर देंगे। दोबारा सुनिएगा मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ। जब हमने देखा कि इस जुमले के अंदर मादूद मुअन्नस है, लफ्ज तालिबतन जो है ना, जो कि मादूद है, जिसे जिसे हम मादूद कह रहे हैं, वो जब मुअन्नस है तो अदद का पहला टुकड़ा उसके अपोजिट इस्तेमाल करेंगे। अदद का पहला टुकड़ा यहाँ अहदा है ना, तो इसको जो है ना जो है अच्छा, ये जो है ना 11 और 12 के अंदर ये रूल जो है ना, सिर्फ 11 और 12 के अंदर ये रूल नहीं चलेगा, बाकी 13 से लेकर 20 तक ये रूल जो है ना चलना है। 13 से लेकर बल्कि 19 तक ये रूल कहाँ से कहाँ तक चलना है, ये जो मैं बता रहा हूँ अपोजिट वाला, अपोजिट जो चलना है वो कहाँ से चलना है? 13 से 19 तक। से लेकर 19 तक चलना है, 13 से लेकर 19 तक, है ना। 11 और 12 इससे हटा हुआ है, 11 और 12 इस रूल से हटा हुआ है। तो तालिबतन यहाँ पर मादूद हम देख रहे हैं, तालिबतन या मुअन्नस देख रहे हैं, तो जो है ना 11 और 12 के अंदर दोनों भी जो है ना मुअन्नस इस्तेमाल किए गए। तो देखिएगा अहदा जो है मुअन्नस है अहदा का, अहदा जो लफ्ज क्या है, ये मुअन्नस है अहदा का। और आशरा अशराता जो है ना मुअन्नस है आशरा का, है ना। तो देखिएगा, तो 11 और 12 को इससे जो है ना हम हटा देते हैं इस रूल से। ये दोनों जो है ना एक जैसे रहेंगे। अदद और मादूद कैसे रहेंगे? एक जैसे एक जैसे रहेंगे। क्या मतलब ये हुआ कि मादूद मुअन्नस है तो अदद के दोनों टुकड़े या अदद के दोनों हिस्से जो है ना मुअन्नस होंगे, और अदद मादूद अगर मुदक्कर है तो अदद के दोनों हिस्से जो है ना मुदक्कर होंगे। तो 11 और 12 के अंदर जो है ना ये रूल लागू नहीं होगा। अब ये रूल जो लागू होगा असल में 13 से लागू होगा ये रूल, और ये चलेगा 19 तक, है ना, 13 से 19 तक। तो अब हम ये देखते हैं कि 13 को देख लेते हैं पहले। 13 को हम देख लेते हैं कि यहाँ तो तालिबतन मुअन्नस है, तो अदद का पहला टुकड़ा दिखेगा सलासा, मुदक्कर है कि मुअन्नस, ये बताइएगा मुझे। मुज़क्कर है। मुदक्कर है। मुदक्कर सलासा का मुअन्नस क्या आएगा फिर? सलासता। सलासता जी, सलासता आएगा। ता ऐड कर देंगे तो मुअन्नस बन जाएगा। सलासुन को हम मुअन्नस बनाएंगे तो सलासतुन कहेंगे। अरबाउन को हम मुअन्नस बनाएंगे तो क्या कहेंगे? अरबाता। अरबातुन कहेंगे जी। और खमसुन को अगर हम मुअन्नस बनाएंगे तो क्या कहेंगे हम? खमसतुन। खमसतुन। कहेंगे जी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि सलास और अरबा और खम्स, है ना, ये जो है ना सारे मुदक्कर हैं। वजह यह है मुदक्कर होने की कि ये जो है ना मादूद मुअन्नस है। तो जब मादूद मुअन्नस हो तो अदद का पहला टुकड़ा हम मुदक्कर लाते हैं। इतना ही रूल है। अपोजिट हम दूसरे अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं कि अदद और मादूद एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी मादूद अगर मादूद जो है ना, मादूद अगर मुअन्नस है तो अदद का पहला टुकड़ा हम क्या लाएंगे? अदद का पहला टुकड़ा क्या लाएंगे? मुदक्कर। मुदक्कर। मुदक्कर लाएंगे जी, मुदक्कर लाएंगे। तो ये देखिएगा, हम आगे बढ़ते इस रूल को समझ लिया कि हमने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके इंशाल्लाह, बस 1 मिनट जो है ये करता हूं मैं, थोड़ा सा ये जुमले पढ़ लीजिए आप लोग जब तक, ये जुमले पढ़ लीजिए आप लोग, ये जुमले पढ़िए जब तक, रीड कीजिए इसको। मैं 1 मिनट में आप लोगों के साथ वो होता हूँ। अच्छा, तो अब ये देखिएगा, ये रूल समझ में आ गया कि जो मैंने बताया आपको, ये सारा फिर, तो अगर आपने ये सलासा आशराता अगर आपने समझ लिया तो फिर सारा जो है ना एक ऐसे ही रहेगा। ये देखिएगा, और ये देखिएगा तालिबतन, तो 14 के अंदर जो है ना अरबा को मुदक्कर इस्तेमाल किया गया है,
اور 15 کے اندر خمس کو مذکر استعمال کیا گیا ہے، اور اسی طرح 16 کے اندر جو ہے نا ست کو جو ہے نا لفظ مذکر استعمال کیا گیا ہے۔ تو سارے لفظ جو ہے نا عدد کا پہلا جو ٹکڑا ہے، عدد کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے نا؟ مذکر مذکر ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس بات کو اگر ہم نے ذہن میں رکھ لیا تو انشاءاللہ غلطیاں نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیے کہ جملہ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ نمبر 12 کی ایکسرسائز دیکھیے گا، اقرأ ما یلی، ریڈ دا فالوونگ، ہے نا، جو نیچے جملے دیے گئے ان کو پڑھیے گا۔ ثم مکتوبہ، پھر جو ہے نا جو جملہ لکھا گیا ہے نیچے اس کو جو ہے نا لکھیے۔ یہ لکھنے کے لیے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے، لیکن میں جو ہے نا اس کو سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ مل کر، بعد میں جو ہے نا مستقبل میں انشاءاللہ اس کی مشق و پریکٹس بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ثم مکتوبہ مع کتابۃ الارقام الواردۃ فیہ بالحروف، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ دیکھیے گا پہلا جو جملہ ہے یہاں پر، پہلا جو جملہ ہے یہاں پر، تو کہہ رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کے جملے کے اندر جو گنتی ہے اس کو جو ہے نا اس کو حروف کے اندر لکھیے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو ہے نا یہ ایسے لکھا ہوا ہے، ڈیجٹس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ اب یہ دیکھیے کہ سوال یہ ہے کہ کم سنوں کا، یعنی آپ کی عمر کتنی ہے؟ کم سنوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی عمر کتنی عمر ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو ہم عربی میں ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں، کم سنوں کا بھی کہہ سکتے ہیں، کم عمروں کا بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ جو انگلش میں عام طور پر ہم پوچھتے ہیں ہاؤ اولڈ آر یو، ہے نا، ہاؤ اولڈ آر یو، لیکن عربی میں اگر کسی سے پوچھنی ہو کہ آپ کتنے، آپ کی کیا عمر ہے، آپ کی کیا عمر ہے، تو ہم اس کو جو ہے نا یوں بھی پوچھ سکتے ہیں کم سنوں کا، ہے نا، سنن یعنی عمر، اور یوں بھی پوچھ سکتے ہیں کم عمروں کا، کم عمروں کا، دونوں لفظ عمر جو ہے نا یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کم سنوں کا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ میری عمر 19 سال ہے۔ تو اب ہم کہیں گے سنی، میری عمر 19 سال ہے، تو کیسا کہیں گے ہم؟ سنی۔ اب یہ دیکھیے گا، اب اس کو جو ہے نا اب ہم پریکٹس کرتے ہیں کہ اس کو کیا پڑھنا چاہیے ہمیں عربی، اور اپنا پینسل سے لکھیے گا، اور گروپ میں جو ہے نا سارا جو ہے نا اپنے کتاب میں یا نوٹ بک میں لکھیے گا، بعد میں کلاس کے بعد میں کل، اور جو ہے نا گروپ میں ڈال دیے گا آپ نے صحیح لکھا کہ نہیں۔ تو یہ دیکھیے گا اب اس گنتی کو جو ہے نا 19 کو ہم یہاں پر کیسا لکھیں گے؟ کیا کہہ کر لکھیں گے یہاں پر ہم 19 کو؟ میری عمر 19 سال، تسعة عشر. یہ دیکھیے، تسعة عشرة. ہاں عشرة سنة. جی، تو اب یہ دیکھیے گا اس پورے جملے کے اندر معدود کہاں پر ہے؟ معدود کہاں پر ہے؟ سنة. سنة. سنتن معدود ہے، اور یہ معدود مؤنث ہے، معدود جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، تو ہمیں عدد کا پہلا ٹکڑا مذکر استعمال کرنا ہوگا۔ تو اب ہم لفظ تسعہ کو مذکر استعمال کریں گے یا مؤنث استعمال کریں گے؟ ہم مذکر استعمال کریں گے، مذکر. ہے نا، مذکر استعمال کریں گے۔ تو اب ہم کہیں گے تسعہ عشرۃ، کیسے کہیں گے ہم؟ کیسے کہیں گے؟ عشرة سنة. عشرة سنة. ہاں جی، تسعہ عشرۃ سنتن، بس یہی بات اگر ذہن میں آ جائے ہمیں تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کبھی بھی کہ میں اس کو جو ہے نا یہ اس کے اندر جو ہے نا تسعہ لکھوں کہ تسعۃ لکھوں، ہے نا؟ رول اگر یاد ہے آپ کو تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی غلطی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، غلطی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ لکھنے میں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا کنفیوز ہوتے ہیں عربی کی گنتی لکھنے میں، بہت سارے لوگ، بے شمار لوگ پڑھے لکھے عربی، جو عربی میڈیا سے پڑھتے ہیں، عربی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا گڑبڑ کرتے ہیں، کیونکہ وہ رول جو ہے نا پڑھ لیتے ہیں صرف، لیکن بعد میں اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اگر ہم کوئی چیز پڑھ لیں تو اس کو استعمال نہ کریں تو ذہن سے نکل جاتی ہے وہ چیز، ہے نا، چاہے انگلش ہو یا عربی ہو، ایون اردو بھی، ہے نا۔ بہت سارے اشعار ہمیں یاد ہوتے ہیں لیکن کبھی جو ہے نا موقع نہیں ملتا ان کو استعمال کرنے کا، تو وہ اشعار بھول جاتے ہیں، ہے نا، بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں ہم استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیے گا نمبر 2 کا جملہ ہے، تو اس کا جملہ اس کا مطلب ہوگا سنی تسعہ عشرۃ سنتن، میری عمر جو ہے نا 19 سال ہے۔ اچھا، نمبر 2 کا جو جملہ ہے وہ پڑھیے گا آپ لوگ، اور گنتی کو جو ہے نا بعد میں پڑھیں گے ہم۔ قرأنا قرآن ہم نے پڑھا، قرآن ہم نے قرأنا پڑھا، 14 صفحة من هذا الكتاب. ہاں، تو اب جو ہے نا اس 14 کو ہم کیسا پڑھیں گے؟ یہاں پر لکھنا ہوگا آپ کو، یہاں پر لکھنا ہوگا آپ کو۔ تو قرأنا کیسا کہیں گے ہم؟ قرأنا قرآن. 14 14 صفحة من هذا 14 الكتاب. جی، 14 14 14 صفحة. عشرة، جی 14 قرأنا 14 14
है ना, तो अरबा को मुदक्कर इस्तेमाल करेंगे, अशरता को जो है ना मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। चूंकि लफ्ज सफ़हतन क्या है, ये मुअन्नस है, मादूद सफ़हतन जो मादूद है वो मुअन्नस है, वो मुअन्नस होने की वजह से वही रूल लागू होगा। तो क़रअना अरबा अशरता सफ़हतन मिन हादल किताब, इसका मतलब क्या होगा इस जुमले का, जरा बताइएगा अगर जुमला समझ में आ रहा हो। हाँ जी 14 सफ़े इस किताब मैंने में थे, 14 14 सफ़े सफ़े पढ़े मैंने थे इस पढ़ा। किताब में से। जी, हम हमने इस लोगों ने किताब के जी 14 हमने इस किताब के 14 सफ़ात पढ़ लिए हैं, हमने इस जी किताब के 14 14 सफ़ात सफ़ा पढ़ लिए। पढ़ लिए हैं। जी, नंबर 3 का जुमला देखते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अब हम। फी हादिहिल हाफिलती, हाफिलतुन का मतलब क्या होता है पता है आप बस लोगों को? बस बस और राकिबन राकिबतन क्या लफ्ज है यहाँ पर, राकिबन और पैसेंजर, राकिबतन। हाँ जी, मुसाफिर पैसेंजर, मुसाफिर या मुसाफिर पैसेंजर। जी, अरबिक में मुसाफिर या है ना, मुसाफिर या पैसेंजर को अरबी में राकिबुन कहेंगे मुदक्कर, और मुअन्नस है राकिबतन, है ना। रकीब यरकबु का मतलब होता है किसी चीज पर सवार होना, और रकीब यरकबु का मतलब क्या होता है बताइएगा? सवार होना। किसी चीज पे सवार सवार होना। होना सवार होना, सवार होना। चाहे चाहे आप किसी जानवर पर सवार हो, चाहे किसी बस में या ट्रेन में या प्लेन पर, है ना, कहीं किसी पर भी, घोड़े पर सवार हो या बस में सवार हो, ट्रेन में सवार हो, प्लेन में सवार हो, उसको अरबी में कहते हैं राकिबा। क्या कहते हैं हम? राकिबा। 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 अब वो आगे आएगा सब, जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा सीखेंगे। ये देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कुरान के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। तो जब तूफान आया था तो कश्ती के अंदर उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अपने बेटे से, क्योंकि बेटा नाफरमान था, वो कश्ती में नहीं बैठा था, वो जो है ना अहले ईमान के साथ शामिल नहीं हुआ था। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया था या बुनैया, क्या कहा था, आगे क्या है किसी को पता है क्या कहा पहले था? अम्र इस्तेमाल किया था इरकब ना, माना इरकब। हाँ जी, पहले अम्र इस्तेमाल किया था, इरकब माना। हाँ, तो पूरी ये आयत किसी को याद है क्या, आयत का ये टुकड़ा याद है क्या, कोई बता सकता है मुझे इस आयत का टुकड़ा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अपने बेटे से कि ए बेटा मेरी कश्ती में सवार हो जाए, हमारे साथ सवार हो जा, ए बेटे हमारे साथ सवार हो जा। तो क्या कहा होगा उन्होंने, आप लोग बताइएगा मुझे। या बुनैया इरकब माना। या बुनैया इरकब माना, या बुनैया, ये देखिए कि प्यार से बोला था, बड़े प्यार से बुलाया था। बुनैया हमने पढ़ा हुआ है, प्यार से लाड़ से बोलते हैं बुनैया। इब्नुन को जब हम अपने बच्चों को प्यार से बुलाते हैं तो अरबी में प्यार से बुलाने के लिए बुनैया बोलते हैं हम, है ना, या बुनैया ऐ मेरे बेटे, और ऐ मेरी बेटी या बुनैयती, याद रखिएगा दोनों को। बच्चे को, लड़के को अगर प्यार से बुलाएंगे तो या बुनैया, और बच्ची को अगर प्यार से बुलाएंगे तो या बुनैयती, है ना। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाता या बुनैया इरकब, रकीबा यरकब तो फेल पर इरकब, तो या बुनैया इरकब माना, ए बच्चे, ए बच्चों, ए बच्चों आ जाओ, सवार हो जाओ मेरे साथ, है ना, हम सब के साथ। तो देखिएगा राकिबा, तो राकिबुन सवार होने वाले को कहते हैं राकिबुन, सवार होने वाले क्या कहते हैं, राकिबुन। तो आप ये राकिबुन। कह रहे हैं कि फी हादिहिल हाफिलती। अब बताइएगा 18 और 15, तो यहाँ पर हम 18 को क्या लिखेंगे, राकिबन के साथ में अरब बनाइएगा, 18 को कैसा कहेंगे हम? समानिया, समानिया अब हम आशरा समानियत राकिबन। समानिया आशरा को समानिया को मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे हम, राकिबन समानिया मुज़क्कर है, आशरा राकिबन। समानियत आशरा। जी, तो अब जो है राकिबन जो लफ्ज है मुदक्कर है, और राकिबतन जो लफ्ज है मुअन्नस है। तो राकिबन चूंकि मुदक्कर है, लिहाजा आदत का पहला हिस्सा जो है ना मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम कहेंगे फी हादिहिल हाफिलती, तो पेंसिल से पूरा जुमला यहाँ पर लिखिएगा और पोस्ट कीजिएगा ग्रुप में। फी हादिहिल हाफिलती समानियता अशरा, समानियता अशरा राकिबन, और इसको क्या कहेंगे, अब यहाँ पर राकिबतन मुअन्नस है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 15 खम्स अशरत राकिबतन। अब खम्सा अशरत राकिबतन, व खम्सा अशरत, व खम्सा, अब खम्स खम्सा, अशरत खम्सा को जो है ना राकिबतन। मुदक्कर इस्तेमाल करेंगे। शुरू शुरू में ऐसा लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन जब हम रूल अगर हमारे माइंड में बैठ जाएगा ना तो कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। जब आप लिखेंगे तो करेक्ट लिखेंगे, जब आपको जो है ना जो है ना जब लिखने बैठेंगे तो इंशाल्लाह रूल को जो है ना याद रखिएगा कि मैं जो है ना रूल हमने क्या पढ़ा हुआ है, उस रूल को अगर जहन में लाएंगे तो इंशाल्लाह जुमला सही बनेगा आपका। तो इस बस के अंदर 18 मर्द मुसाफिर और 15 जो है ना औरत मुसाफिर, है ना, खवातीन, है ना, औरतें मुसाफिर जो है ना सवार है। जी, तो राकिबन और राकिबतन, राकिबन और राकिब, राकिबतन। है ना। चलिएगा जी। नंबर
4 को देखते हम, हादा फुंदुकुन सगीरुन। फुंदुकुन क्या लफ्ज है? फुंदुकुन का मतलब क्या होता है? होटल होटल, hotels, होटल। हादा फुंदुकुन सगीरुन, ये छोटा सा होटल है। फीही, फीही। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पर हमने रूल पढ़ा था कि 11 और 12 के अंदर जो है ना ये रूल लागू नहीं होगा। 11 और 12 के अंदर, 11 और 12 के अंदर ये रूल लागू नहीं होगा। मादूद जो होगा वैसे हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों को मुअन्नस है ना। तो मादूद यहाँ लफ्ज मुअन्नस है, उर्फतन जो लफ्ज है मुअन्नस है, तो लिहाजा अदद के दोनों हिस्सों को हम मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ 11 और 12 के अंदर ये रूल है, अदरवाइज 13 से रूल हमारा चालू होता है। ये तो जो रूल पढ़ा हमने 13 से, 11 12 में ये रूल नहीं आ रहा है ना। तो गुरफतन चूंकि मुअन्नस है, लिहाजा इतना अशर को भी मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम कहेंगे फीही इस, अब दोनों का मुअन्नस इस्तेमाल इत्नता करेंगे। अशरता गुरफतन इस्नता अशरता, फीही, फीही इस्नता फीही इत्नता अशरता गुरफतन अशरतन। जी फीही, फकत। जी फीही इस्नता अशरत गुरफतन फकत, इसमें सिर्फ 12 कमरे हैं। फीही इस्नता गुरफतन यानी कमरा, फुंदुकुन यानी होटल। तो फीही इस्नता अशरत गुरफतन, इसमें 12 कमरे हैं सिर्फ। इस्नता अशरत कुरान में सूरह बकरा में भी इस्तेमाल हुआ है फनफजरत मिनहु इस्नता अशरत आइनन, है ना। 12 चश्मा। है ना, 12 चश्मे जो है उबल पड़े थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या और बनी इसराइल का जो वाक़या बयान किया जा रहा है, तो वहाँ डंडा मारने बनी इसराइल के लिए जो है ना, जब आज़ाद हो गए थे ये, फिरौन की जेल से निकले थे सब आज़ाद होकर, जब आए थे बनी इसराइल फलस्तीन की तरफ, तो उनके लिए मसला बन गया था पानी का। तो उन्होंने कहा था कि अपने रब से दुआ कीजिए हमारे लिए पानी के लिए मसला, पानी का इंतजाम करवा दे हमारे लिए अल्लाह से। तो उनके 12 कबीले थे, उनके 12 कबीले थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, तो फरमाया, कुरान में जिक्र है कि फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आइनन, है ना, कद आलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, है ना। तो 12 जो है ना चश्मे फूट पड़े थे वहां से, 12 चश्मे फूट पड़े थे। तो वहीं पर जिक्र है इसका, फन फजरत मिन हुस्नता, है ना, अशरता। तो इथनता अशरता दोनों मुअन्नस है। आयनुन जो लफ्ज है मुअन्नस है अरबिक में असल में। आयनुन आंख को भी कहते हैं, और आयनुन पानी का जो चश्मा होता है उसको भी कहते हैं। तो आयनुन का मतलब चश्म भी और चश्मा भी। आयनुन का मतलब चश्म भी और चश्मा, चश्मा, जी दोनों इस्तेमाल होते हैं। चश्म यानी आंख। अच्छा ये देखिएगा, नंबर 5 को देखिए, उस्मानु लहू। और ये देखिएगा, अब उस्मान कह रहे हैं कि उस्मान के 11 बेटे और 12 बेटियां हैं। ये तो सिर्फ जो है ना गिनाने के लिए, वैसे 4 बीवियां हो तो फिर जो है ना इतने बच्चे हो सकते हैं। बहरहाल आजकल जो है ना लोगों ने 4 बीवियों का क्रेज बना के रखा है, और कुरान हदीस को मिसकोट करते हैं, कुरान हदीस के गलत दलाइल दे देकर जो है ना, पहली बेटी तो एक बीवी के बाद धड़ाधड़ दूसरी और तीसरी और चौथी, और जुल्म करते हैं, अपना खानदान तबाह करते हैं, अपना घर जो है ना, अपने घरों का सुकून गारत करते हैं। लोग जो है ना कुरान हदीस समझते नहीं है सही, कि जो है ना दूसरी शादी का कहाँ हुक्म दिया गया और क्यों हुक्म दिया गया और किस कॉन्टेक्स्ट में और किस सियाक व सबाक में बताया गया है। वहां पर जो है ना थोड़ा सा अपने मतलब का टुकड़ा निकालते हैं, और 2 साल के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर तीसरी शादी, और जो है ना पूरा जो है ना पीस ऑफ माइंड के बजाय पीसेस ऑफ माइंड कर लेते हैं अपने। तो अल्लाह ताला समझ दे हमारे कौम के नौजवानों को, हमारी कौम के नौजवानों को। तो बहरहाल उस्मान लहू इब्नन व बिनतन। अब इब्नन देखिएगा मुदक्कर और बिनतन मुअन्नस है। तो अब 11 और 12 को जानबूझकर लाया गया है यहाँ पर। तो 11 और 12 का रूल क्या है, दोनों सेम रहेंगे। तो इब्नन मुदक्कर है, तो दोनों का इस आदत के दोनों हिस्से जो है ना मुदक्कर लाएंगे। तो हम इसको इसको क्या, उस्मानु लहू इहदा अशरा अहद आशरा, इहदा अशरता एहदा नहीं कहेंगे, अहद आशरा, अहद अहद आशरा, एहदा नहीं कहेंगे। एहदा मुअन्नस की शक्ल है, ये देखिएगा एहदा जो है ना मुअन्नस की शक्ल है। अहद, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, है ना। तो लहू अहद आशरा, उस्मानु लहू अहद आशरा। अशरा, हाँ, और इसको दोनों को मुअन्नस लाएंगे, इस्नता अशरता, इस्नता अशरता, इस्नता अशरता बिनतन। तो अहद अशरा इब्नन व इस्नता अशरता बिनतन। तो दोनों दोनों यहाँ पर दोनों मुदक्कर हैं, और यहाँ पर दोनों मुअन्नस है, क्योंकि मादूद का को हम देख रहे हैं, है ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितने ख्वाब में क्या देखा था? 11 असरा कौकबन। 11 सितारे कौकबन, सितारे देखे थे आजी? अशरता कौकबन, नहीं, कितने सितारे देखे अहद थे? अशरा कौकबन, 11 11 सितारे। कौकबन,
11 सितारे देखे थे, तो हम अहद आशरा कौकबन, कुरान के अंदर क्या है, अहद आशरा अहदा अशरा कौकबन। कौकबन, क्योंकि कौकबन जो लफ्ज है मुजक्कर है, कौकबन जो लफ्ज है मुजक्कर है, लिहाजा अहद आशरा दोनों को मुजक्कर इस्तेमाल किया गया है, आदत के दोनों टुकड़ों को मुजक्कर इस्तेमाल किया गया है ना। इन्नी रायतु फिल, इन्नी राय है ना, क्या कहा कि रायतु अहद आशरा कौकबन, है ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 को देखते हैं हम। अना हफिज़तु, अना हफिज़तु, और सूरतन अब यहाँ पर मादूद मुअन्नस है, सूरतन मादूद है, तो लिहाजा इसमें क्या रोल अप्लाई होगा, कैसे कहेंगे इसको हम, 13 सूरة सलासा, सलासा अशरता, अशरता, है ना। सलास को मुजक्कर इस्तेमाल करेंगे, है ना, पहले टुकड़े को मुजक्कर, चूंकि सूरतन मुअन्नस है, सूरतन चूंकि मुअन्नस है, लिहाजा आदत का पहला जो टुकड़ा है सलास, उसको जो है ना हम मुजक्कर इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम कहेंगे अना हफिज़तु सलासा अशरता, अना हफिज़तु أنا حفظت 13 सूरतन। सूरतन, सलासा अशरता सूरतन। हाँ जी, इब्नन में भी मुअन्नस होगा सर। इब्नन मुजक्कर है कि नहीं, इब्नन मुजक्कर है कि नहीं, तो ये जो है ना ये दोनों मुजक्कर होंगे, क्योंकि 11 और 12 के अंदर हमने जो है ना बताया है शुरू में रूल कि 11 और 12 के अंदर जो है ना ये रूल लागू नहीं होगा जो हमने रूल समझा है। 11 और 12 के अंदर दोनों या तो मुजक्कर या तो दोनों मुअन्नस, मादूद के हिसाब से देखेंगे, मादूद मुजक्कर है तो दोनों मुजक्कर, मादूद मुअन्नस है तो दोनों मुअन्नस। 13 से लेकर 19 तक ये रूल चलेगा, है ना। वीडियो शुरू से देखिएगा तो आपको बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा ये देखिएगा, नंबर 7 को देखते हैं। फी हादल मुस्तशफा, अब तबीबन व तबीबतन, तबीबन और तबीबतन, तो एक में जो है ना मादूद मुजक्कर है, एक में मादूद मुअन्नस है, तो अब हम इसको जो है ना 19 को क्या पढ़ेंगे, 19 तबीबन, हाँ क्या पढ़ेंगे, 19 19 तबीबन, तबीबन, और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 17 तबीबतन, 17 तबीबतन, तो सबा को क्या करेंगे इस्तेमाल, मुजक्कर मुजक्कर, मुजक्कर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मुअन्नस है, क्योंकि ये मादूद मुअन्नस है, लिहाजा अदद का पहला टुकड़ा जो है ना हम अदद का मुजक्कर लाएंगे। मुजक्कर लाएंगे। तो अब हम कहेंगे सबआ अशरता, सबआ अशरता, अशरता। ठीक है ना। तबीब। ये आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 को पढ़ते हैं। क़रअनल यौमा, क़रअनल यौमा कलिमतन जदीदतन, है ना 18। तो अब 18 को कैसे कहेंगे अरबी में, यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, 18 समानिया अशरा, कलिमातन, हाँ जी, समानिया अशरता, समानिया अशरता, क़रअनल यौमा समानिया 18 कलिमातन जदीदतन। ये ऐसा, ये देखिएगा यहाँ पर, है ना, ये ऐसा पढ़ेंगे, समानिया अशरता, ऐसा पढ़ेंगे आप, है ना। तो अच्छा, तो आज हमने जो है ना कितने नए अल्फाज पढ़े, 18। क़रअनल यौमा समानिया अशरता कलिमतन जदीदतन, आज हमने 18 नए अल्फाज पढ़े, नए पढ़े। ठीक है। अच्छा नंबर 9 को देखते हैं। हाज़ल क़लमु, हाज़ल क़लमु बे रुबियतन, तो 14 रुबियतन, अरबा अशरता, अशरता, अरबा अशरता, अशरता 14 रुबियतन, ऐसा पढ़ेंगे, ये देखिएगा ऐसा पढ़ेंगे, अरबा अशरता, अरबा अशरता, ये ऐसा 14 को देखिएगा, अरबा अशरता तालिबतन, तो यहाँ पर तालिबतन के बजाय हम लगाएंगे रुबियतन, रुबियतन, मुन्नस है। तो हादल कलमु, ये कलम कितने का है, 14 रुपीज का 14 है, रुपए का, 14 रुपए का है। हादल कलमु बे अरबा अशरता रुबियतन, रुबियतन ऐसा लिखा जाता है, याद रखिएगा रुबियतन। अच्छा नंबर 10 को पढ़ते हैं हम। फी हाज़िहिल इमारती, फी हाज़िहिल इमारत, देखिए इमारतुन, इमारतुन बिल्डिंग पे हैं। अभी लास्ट वीक मैंने जो एक्सरसाइज दी थी उसके अंदर जो है ना बुर्ज खलीफा के बारे में बताया था मैंने, है ना, कि सबसे लंबी इमारत है, तो वहां पर लफ्ज इमारतुन का इस्तेमाल किया है मैंने, बताया आपको। तो इमारतुन अरबी के अंदर भी इमारतुन इस्तेमाल होता है बिल्डिंग के लिए। तो फी हाज़िहिल इमारती, शक्कतुन कहते हैं फ्लैट को, शक्का का मतलब क्या होता है, फ्लैट को कहते हैं, फ्लैट, फ्लैट को कहते हैं। बहुत सारे लोग शुग्गा बोलते हैं, शुक्का नहीं, शक्का, शुक्का नहीं शक्का, ये लफ्ज क्या है फ्लैट के लिए, अरबी क्या है, शुक्का, शुक्का नहीं, शक्का,
بہت سارے لوگ شقہ بولتے ہیں، شقہ نہیں، شقہ شقہ. اور قاف کو عربی لوگ جو ہے نا، عرب لوگ کیا کرتے ہیں، قاف کو گاف کی آواز نکالتے ہیں. آپ سعودیہ جائے، شگا بولتے ہیں. بھارت جائے تو یہ لوگ قاف کو گاف بولتے ہیں، تو بولتے ہیں شگا. یہ لوگ کیا کہتے ہیں، عربی لوگ کیا کہتے ہیں، شگا شگا. شگا نہیں ہے، وہ شگا شگا نہیں ہے، شگا. اور شگا بھی نہیں ہے، شقہ. تو اصل میں ہے وہ ش اور قاف کو انہوں نے جو ہے نا گاف بنا دیا. بول چال میں بحرین کے اندر بھی دیکھ، یہاں پر بہت سارے الفاظ جو ہے نا بڑی جو قاف ہوتی ہے قرآن والی قاف، اس کو جو ہے نا قرآن کو قرآن بولتے ہیں، ادروائز جو ہے نا گ کا استعمال کرتے ہیں یہ لوگ. سعودیہ میں بھی شگا شگا کرتے ہیں. اب آپ سمجھ نہیں پائیں گے، حالانکہ آپ نے پڑھا ہوگا شقہ، لیکن آپ جب وہ بولے گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ شقہ ہے اور عرب لوگ اس کو شگا بولتے ہیں. تو فی هذه العمارتی، اچھا تو ستہ ہم نے کیا پڑھا؟ عشرۃ ہاں ستہ ستہ عشرۃ عشرة ستہ عشرۃ شقہ ہاں ستہ بغیر اس کے. یہ دیکھیے گا ایسے، یہ ایسا ستہ کہاں سے ستہ ستہ عشرۃ اس طرح ہے نا، یاد رکھیے گا. ستہ عشرۃ، ستہ عشرۃ بغیر مؤنث کے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا آخری جملہ دیکھتے ہم. فی هذا الفصل، فی هذا الفصل. اب میں نے بتایا تھا رول کے، رول ہم نے جو پڑھا ہوا ہے، عدد کا پہلا ٹکڑا معدود کے اپوزٹ لائیں گے. کہاں سے کہاں تک میں نے بتایا یہ رول چلے گا؟ 13 سے 19 تک، 13 سے 19 13 سے تک چلے 19 تک. بس 13 سے 19 تک چلنا ہے. اب یہاں پر 20 ہے تو یہ رول یہاں پر نہیں چلے گا. یہ چونکہ 20 ہے یہاں پر، تو یہاں پر وہ رول نہیں چلے گا. تو اب ہم کہیں گے عشرون ہے نا. تو مذکر ہو تو معدود اگر مذکر ہے تب بھی عشرون، اور معدود اگر مؤنث ہے تب بھی عشرون عشرون. تو ہم کہیں گے فی هذا الفصل عشرون عشرون طالبۃ. طالبتاً یہ دیکھیے گا عشرون، یہ دیکھیے گا طالبت. سر عشرون. مؤنث و مذکر دونوں معدود کے لیے. جی بالکل جی وہی بتایا میں نے ابھی، وہی بتایا میں نے ابھی کہ طالباً اور طالبتاً عشرون عشرون دونوں کے اندر عشرون، راکباً اور راکبتاً دونوں کے اندر عشرون عشرون، طبیباً طبیبتاً دونوں کے اندر عشرون عشرون. تو معدود چاہے مذکر ہو یا مؤنث ایک ہی لفظ چلے گا اس کے لیے، عشرون 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 ہے نا، اس میں چینج نہیں کرنا. تو ہم جو ہے نا 11 اور 12 کے اندر اور جو ہے نا اس رول کو نہیں استعمال کریں گے، اور 20 کے اندر اس رول کو استعمال نہیں کریں گے. 13 سے لے کر 19 تک یاد رکھنا ہے ہمیں. چلیے گا نمبر، ہم جلدی جلدی آگے بڑھتے تاکہ یہ لیسن ختم کر دیں کھٹ سے آج انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتب العدد من 11 الی 20 وجعل کل من، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی 11 سے لے کر 20 تک جو ہے نا لکھیے گا. تو دیکھیے گا یہ مثال جو ہے نا آپ لوگ گروپ میں جو ہے نا ڈالیے گا لکھ کر. اس کو سمجھا دیتا ہوں ایک لفظ میں. اب یہ دیکھیے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 سے لے کر 20 تک جو ہے نا آپ لوگ ہر لفظ کو استعمال کیجئے. جیسے کہ لفظ کتابن ہے تو لفظ کتابن کو آپ نے اپنے نوٹ بک میں لکھنا ہے کہ بھی 11 بکس 12 بکس 13 بکس 30، اس طرح جو ہے نا 20 بکس تک ہے نا. سر کتاب کو ایسے احدہ عشرۃ کتابن، عشرہ نہیں بلکہ جو ہے نا عشرہ. عشرہ عشرہ لفظ کتاب احدہ. مذکر، لفظ کتابن چونکہ کتاب مذکر ہے تو مذکر ہے تو لہذا 11 اور عدد 12 دونوں کے معدود اندر سارا مذکر استعمال مذکر کریں گے. لفظ کتاب مذکر ہے کہ مؤنث مذکر مذکر. مذکر ہے تو 11 اور 12 کے اندر دونوں جو ہے نا مذکر استعمال کیے جائیں گے. عدد کے دونوں ٹکڑے مذکر استعمال، جیسے کہ احد عشرہ کتابن، اور 12 کے اندر بھی اثنا عشرہ کتابن. اب جو ہے نا 13 سے رول جو ہے نا اپوزٹ ہو جائے گا ایک دوسرے کے. تو 13 میں کیا کہیں گے اب ہم؟ کتابن کا ثلاثۃ عشرہ، ثلاثۃ ثلاثۃ عشرہ. عشرہ کتابن. اب جو ہے نا چونکہ کتابن جو لفظ ہے مذکر ہے لہٰذا عدد کا پہلا ٹکڑا جو ہے نا مؤنث استعمال کریں گے. تو اب ہم کہیں گے ثلاثۃ، کیا کہیں گے ہم؟ ثلاثۃ عشرہ کتابن. اور طالبۃ جو لفظ ہے مؤنث ہے تو لہٰذا جو ہے نا ثلاثۃ نہیں کہیں گے وہاں پر، ثلاثہ طالباً ثلاثہ طالبتاً. عشرہ ہے نا. تو اپوزٹ کا جو ہے نا استعمال کرنا ہے پہلا ٹکڑا صرف ہے نا. پہلا سر جب جیسے آپ نے یہ بتا رہے ہیں، جیسے آپ نے یہ بتایا تھا نا کم طالباً اس طرح سے لکھا جائے گا کتاباً الف لگا کے، جی یا بالکل طالبتاً. جی جی سارے جو ہے نا جی جی کا میں نے ایک بات یہ بتائی تھی، آپ لوگ یاد رکھیے گا، اچھی طرح بھول جاتے ہیں. جن الفاظ کے اخیر میں گولتا ہوتی ہے اس کو یہاں پر دیکھ رہے کیا تھے، یہاں پر طالبتاً پڑھیں گے تو الف نہیں ہے. ہاں جی جی اس پہ 2 زبر لگ جائیں گے سر. ہاں 2 زبر لگیں گے جی. یہ صرف یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے گا کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا آتی ہے جب اس کو منصوب پڑھتے تو اس کے آخر میں الف ایڈ نہیں کرتے. لیکن جو لفظ مؤنث ہے مذکر ہے جیسے کتاب،
اب اس کو اگر منصوب استعمال کریں گے تو الف کے ساتھ لکھیں گے کتابن، تو با کے بعد الف کو ایڈ کریں گے، ہے نا، لیکن طالبتن لکھیں گے اگر منصوب ہونے کی شکل میں تو یہاں پر الف ایڈ نہیں کریں گے. یہ رول پڑھایا تھا ہم نے، یہ پریکٹس کئی مرتبہ سے کروائی ہے میں نے، تو جی یہ سر جی. اچھی طرح یاد رکھیے گا. طالبتن کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. دقیقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے گا؟ منٹ. دقیقہ دقیقہ یعنی منٹ، دقیقہ یعنی یوم یعنی دن، یوم یعنی دن. اچھا سنتن کا کس معنی پڑھا ہے ہم نے؟ سنتن سال سال. قریتن تو ہمیں پتا ہے، طالب الفاظ سارے یاد ہے ہمیں. یہ دیکھیے گا ایک نئی چیز اس میں سمجھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب 14 کے اندر کہ حامد جوعان، حامد بھوکا ہے تو ہم کیا کہیں گے عربک میں؟ حامد عامد جوعان. حامد جوعان. تو ایک مرد اگر بھوکا ہے تو جوعان، ایک مرد جی. اگر بھوکا ہے تو جوعان. جوعان. اور اگر ایک عورت بھوکی ہے تو اس کو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جوعان. جی. تو اگر مریم بھوکی ہے جوعا. تو مریم جوعا کہیں گے، ایسا لکھیں گے جوعا، ایسا لکھیں گے جوعا. تو مرد ہے تو جوعان، اور اگر مؤنث ہے تو جوعا، ہے نا. یہ اس میں مبالغہ ہے، یہ اصل میں جب زیادہ بھوک لگی اس ٹائم پہ کہتے ہیں ایسا جوعان، ادروائز جائعون کہتے ہیں عربک میں. چلیے گا. تو اچھا اب دونوں کی جمع لیکن آتی ہے جوعان اور جوعا. مذکر کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے جوعان، اور مؤنث کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے جوعا. ان دونوں کو اگر جمع کی شکل میں لکھنا ہو تو جیاعن لکھیں گے، جیاعن. تو ایک مرد، بہت سارے مرد بھوکے ہوں ان کو بھی کہیں گے جیاعن، اور بہت ساری عورتیں بھوکی ہوں تب بھی کہیں گے کہ بھی جیاعن. الطلاب جیاعن، الطلاب جیاعن، الطالبات جیاعن، ہے نا. تو تین باتیں یاد رکھنی ہے. مرد کہے گا جوعان، عورت کہے گی جوعان. دونوں کی جمع جیاعن. ہاں جی، دونوں کی جمع کیا ہے؟ جیاعن. جی. تو خالدن، خالد اگر پیاسا ہے تو کہیں گے خالدن عطشان. خالد اگر پیاسا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ عطشان. اور مریم پیاسی ہو تو کیا کہیں گے؟ چلیے. اچھا مریم اچھا. جی. جوعا کے وزن پر بنائیے گا، جوعا کے وزن پر بنائیے گا. تو ہم کہیں گے مریم، مریم اچھا. اور الطلاب. جو طلاب اچھانو. نہیں اچھان. ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے یہاں پر؟ یہ جمع کا پیٹرن کیا پڑھا سر ہوا اس ہے؟ کی جمع جی آپ پڑھی ہے نا. جیاؤن پڑھے گی نا ہم نے، یہ پیٹرن کو پکڑ گیا. ابھی پیٹرن کو پکڑ لیجئے، پیٹرن کو پکڑیے ذرا. جیاؤن بولیے ایک مرتبہ زبان سے. جیاؤن. جیاؤن. عطشانوں کی جمع کیا بننی چاہیے؟ ایک ایک بول کے بتائیے. اور کوئی روبینہ بتائیے آپ. عطاشن. جیاؤن. پیٹرن تو یار پیٹرن کو پکڑیے. جیاؤن کے پیٹرن پر کیا ہوگا؟ عطاشن. عطاشن. تو الطلاب عطاشن. یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا بہت مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا پرانے دوستی لگ جائے گی ان الفاظ سے آپ کی انشاءاللہ. ہمیں بھی سارا کچھ مشکل لگتا تھا، ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ سارا کچھ مشکل تھا، لیکن ہمیں تو پتا ہے ابھی سارا کچھ جیاؤن عطاشن سارا پتا ہے ہمیں، ہے نا. تو یہ دیکھیے گا پڑھتے پڑھتے ساری چیزیں آسان ہوتی ہے. اصل میں شروع میں مشکل لگے گا لیکن جو ہے نا یاد ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ. تو الطلاب عطاشن اور الطالبات عطاشن. عطاشن. دونوں بھی عطاشن اور عطاشن. یاد رکھیے گا اس کو. اچھا اچھا تو بھوکا ہو تو جوعان، بھوکا ہو تو جوعان. ہاں. اور آپ بھوکی ہو تو سسٹر سبرینا جوعا. انا جوعا. جوعا. اچھا اگر خالد پیاسا ہے تو ہم نے کہا تھا خالد عطشان ہو. آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے سسٹر؟ کوئی بھی سسٹر بتائے. میں پیاسی ہوں. انا عطشا. جوعا. جی. جوعا کے بدن پر ہم کہیں گے عطشا. میں اپنے بارے میں کہوں گا انا عطشانو، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بہت پیاس لگی ہے، تو انا عطشانو. اور آپ اپنے بارے میں کہیں گی، ہے نا. تو جو ہے نا میں اپنے بارے میں کہوں گا تو عطشانو، تو سارے بھائی جو ہے نا اس میں شامل ہو گئے. اور آپ اپنے بارے میں کہیں گی کہ انا عطشا. اور دونوں کی جمع آئے گی عطاشن اور عطاشن. عطاشن اور عطاشن.
الطلاب عطاش الطالبات عطاش, ठीक है. हिताशुन ओके. अच्छा, पेट भरा हो तो कहेंगे शबआनु. पेट भरा हो तो देखिए, भूखा हो तो शबआनु. जवान, याद रखिएगा. जवान भूखा हो तो जवानु, भूखा हो तो जवानु, और पेट भरा हुआ जवान. हुआ तो शबआन. शबआन शबआन. जवान का अपोजिट है. या अल्फाज याद रखने वाले हैं सारे कुछ, है ना. तो पेट भरा हुआ हो तो कहेंगे आना शबआनु, मैं प्यास, मैं, मेरा पेट भरा है. तो हम, मैं अरबी मैं कैसे कहूंगा अपने बारे में, अगर मैं कहना अना चाहूँ शबआनु. अना शबआनु, अना शबआन. शबआनु. अना अना शबआनु. शबआ हाँ, आप अपने बारे में कहेंगे आना शबआ, और मैं अपने बारे में कहूंगा आना शबआनु, है ना. और अगर अच्छा, शबआनु और शबआ, ये शाबान नहीं है, याद रखिएगा. शाबान नहीं, शबआन. कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा. शाबान जो महीना है उससे नहीं कंफ्यूज करिएगा, कीजिएगा इस लफ्ज को. तो शबआनु और शाबानु, देखिएगा बा और आयन जो है ना एक दूसरे की तरतीब बदल जाएगी तो गलत हो जाएगा सारा, है ना. तो शबआन, जी सर. शाबान नहीं कहिएगा, शाबान नहीं कहिएगा. सर शाबान में तो एन पहले आएगा. हाँ, तो सर वो तो शाबान आयन, में तो एन पहले आएगा. हाँ उसमें आयन पहले आता है, लेकिन आयन तो सबको पता है उसमें के पहले आता है. शाबान तो सबको पता है, लेकिन इस लफ्ज में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा आप लोग. इसको शाबान के साथ, शबआन हाँ इसको जो है ना शाबान की तरह नहीं पढ़िएगा आप लोग. तो जी अना सर. शबानु और अना शबआ. और तुल्लाबु क्या कहना चाहिए फिर, चलिए. शब शबयानु शिबाउन शिबाउन. आजी, शिबाउन, शिबाउन. शबिया शिबाउन, शिबाउन. इताशुन. जी, शिबाउन. तो अतुल्लाबु शिबाउन, है ना. इताशुन, जियाउन, शिबाउन. तो हम क्या कहेंगे, अतुल्लाबु शिबाउन शिबाउन. अत्वालिबातु, शिबाउन को भी कहेंगे शिबाउन. दो जमा तो दोनों की सेम आएगी. इसको लिखिएगा पेंसिल से, पेन से अपनी किताब में, नोटबुक में, और पोस्ट कीजिएगा ग्रुप के अंदर. चलिएगा. अल मुदर्रिसु गज़बानु, बहुत ज्यादा गुस्से में है तो कहेंगे गज़बानु. तो टीचर बहुत गुस्से में है तो कहेंगे अल मुदर्रिस المدرس غضبان. अल मुदर्रिसु गज़बानु अल मुदर्रिसतु गज़बा. गज़बा. जी, तो गज़बानु का मतलब बन जाएगा, गज़बानु का मतलब बन जाएगा गज़बा. अलमुदर्रिसतु गज़बाउ मुदर्रिसतु गज़बा. गज़बा और दोनों की जमा क्या बनेगी, दोनों की जमा ग़िज़ाबुन ग़िज़ाबुन जी, ग़िज़ाब, ग़िज़ाब. जी, याद है. जमा तो, जमा का एक ही पैटर्न दोनों के लिए इस्तेमाल होगा. अच्छा, यहाँ पर लफ्ज कसलान जो है ना, ये रूल से हटा हुआ है, इसलिए डॉक्टर साहब ने इसको समझाया हुआ है. तो ये लफ्ज जो है ना, ये जमा की शक्ल में जो है ना, जमा की शक्ल में ये लफ्ज कसलान जो है ना हटा हुआ है, इसलिए अलग से मेंशन किया हुआ है. डॉक्टर साहब ने कहा कि यूसुफ कसलानु, यूसुफ बहुत जो है ना लेजी है, सुस्त और है. जो है ना मरियम कसला. तो वाहिद की शक्ल में तो ठीक है. कसला हाँ, आमिनतु कसला या मरियम कसला. तो कसलानु कसला, कसलानु कसला. कसला जमा के अंदर जो है ना ये रूल जो है ना हट गया हुआ है. तो किसालुन नहीं कहेंगे, जैसे कि हम पहले कह रहे थे ग़िज़ाबुन और शिबाउन और इताशुन और जियाउन. तो यहाँ पर अब जो है ना किसालुन नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर किसालुन नहीं कहेंगे, कुसाला कहेंगे. क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम, कुसाला कुसाला. कुसाला तो मर्द भी है, मर्दों की जमा में भी कुसाला, मर्दों की जमा में भी कुसाला, औरतों की जमा में भी कुसाला. तो अत्तुल्लाबु कुसाला और अत्तालिबातु कुसाला. तो ये रूल से हटा हुआ है, ये जमा जो है ना रूल से हटी हुई है, इसलिए अलग से जिसको डॉक्टर ने मेंशन किया हुआ है. ठीक है ना. तो ये लफ्ज कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है, याद रखिएगा. ये लफ्ज कुरान के अंदर भी ये लफ्ज कुसाला इस्तेमाल हुआ है, मुनाफिकीन के बारे में इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज. कोई बता सकता है मुझे कौन सी आयत है वो, मुनाफिकीन के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान में, कोई बोल सकता कामू है, कुसाला, ऐसे कुछ है. कोई बता सकता है मुझे, इज़ा कामू लिस्सलाती कामू कुसाला. किसने बताया सहर ने कि ये आयत का टुकड़ा किसने बताया मुझे. सहर ने माशाल्लाह, अहसनती, मुमताज. वइज़ा कामू इला स्वलाति कामू कुसाला. कुरान ज्यादा ज्यादा पढ़ा करें आप लोग ना. कुरान के रोजा, आप लोग कुरान नहीं पढ़ते रोजाना, कुरान रोजाना एक दो पेज तो पढ़ लिया करें ना. मैं तो पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. अब मैं देख कर नहीं पढ़ पाता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ देख के पढ़ूँ, मस्जिद में बैठ जाता हूँ तो, या फिर अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है ना, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा वो है, अल्लाह ताला मेरे लाइफ में जो है ना बरकत डाल दे. मैं जो है ना गाड़ी में बैठे बैठे घर से निकलता हूँ ऑफिस पहुंचे तक जो है ना मैं सूरह यासीन वगैरह 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 सारी दुआएं सब पढ़ते रहता हूँ.
تو اور الحمدللہ آفس میں جب خالی ٹائم ملتا ہے تو وہاں پر پڑھتے رہتا ہوں. قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن کی برکت سے ہماری زندگی میں برکت ڈالیں گے, ہے نا. تو قرآن کو جو ہے نا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, ہم اللہ سے قریب رہتے ہیں, اللہ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں اصل میں نا. ٹھیک ہے, تو چلیے گا آگے. تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, قَامُوا كُسَالَىٰ, یہی لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر. چلیے گا نمبر 15, اس کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز تو کے لیے نماز کھڑے کے ہوتے لیے ہیں تو کھڑے سستی ہوتے کے ہیں, ساتھ کھڑے سستی. ہوتے ہیں. جی, بددلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. منافقین کا ذکر ہے وہاں پر. تو نماز کے لیے بددلی جو نا نفاق کی علامت میں سے ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نفاق کی علامتوں سے پاک فرما دے. اور اللہ آمین. آمین تعالیٰ ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو ہے نا, ہمارے دل میں قرآن کی اور نماز کی اور اپنے دین کی محبت ڈال دے اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. تو ہم جو بھی کام کرے جو ہے نا, اللہ یہ سمجھیے کہ بھی بوجھ نہیں ہے نا. جو بھی کام کرنا ہے بوجھ نہیں سمجھنا ہے ہمیں دین کے بارے میں. قرآن بھی پڑھنا ہے تو بوجھ نہیں سمجھنا ہے, نماز بھی پڑھنی بوجھ نہیں ہے. اللہ کی کوئی مجبوری ہو تو انسان جو ہے نا تاخیر کر سکتا ہے, یا کچھ ہو جاتا ہے بہت سارا جو ہے نا, مجھ سے بھی کاہلی سستی ہوتی ہے تو نمازوں کا زیادہ اتنا گڑبڑی ہو جاتی ہے میری خود بھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے بھی نفاق کی علامتوں سے پاک اور صاف فرما دے. بہرحال دل تو اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ دل کے اندر ہمارے اللہ کے ساتھ ہم کتنا کنیکٹڈ ہے, اللہ کو پتہ ہے یہ سب. تو نمبر 15 کے اندر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ تأمل ما یلی. یہ ڈاکٹر ایک لفظ پڑھا ہم نے, آپ کو پتا ہے یہ لفظ لماذا پتا ہے؟ لماذا کا شارٹ آتا ہے لیما. لماذا پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے یہ لفظ؟ جی 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 سر. سر. جی, تو لماذا کا شارٹ فارم, جی لماذا کا شارٹ فارم عربی میں لیما استعمال ہوتا ہے نا. اس لیے ہاں لیما یعنی کیوں کے یہ معنی, کیوں کے قرآن معنی. کے اندر استعمال ہوا ہے لیما, ہے نا. لیما قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا. لیما اذنت لہم, لیما اذنت لہم, ہے نا. تو لیما استعمال ہوا ہے. اور جو ہے نا اچھا, تو لیما تو ہم کہیں گے کہ لیما مثال دیے ڈاکٹر صاحب نے ایگزامپل دیے ہوئے کہ لیما خرجت من الفصل. تو لیما یعنی لماذا, تو ہم تم کلاس سے کیوں نکلے, اس کو ہم دو انداز میں بول سکتے ہیں. لماذا خرجت بھی کہہ سکتے ہیں اور لیما خرجت بھی کہہ سکتے ہیں ہم. لیما خرجت من الفصل, تم نے مجھے کیوں مارا, تو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم تم نے مجھے کیوں مارا. لماذا لما ضربت ضربتا, ضربتنی مجھے لما ضربتني لما ضربتنی, ہاں لما ضربتنی. لما ضربتنی, ہے نا. تو لماذا نہ استعمال کرے, لیما استعمال کرے. جبکہ لماذا بھی کریکٹ ہے لیکن میں زیادہ تر لیما استعمال کرتا ہوں, اور اس میں جو ہے نا یہ خوبصورت لفظ ہے لما ضربتنی, ہے نا. لما ضربتنی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا دیکھیں گے نیچے مثال دی ہے لما ضربت هذا الولد, ہے نا. لما ضربت هذا, اچھا تو کہہ رہے کہ لما خرجت من الفصل. اچھا, اسی بات کو جو ہے نا لفظ لیما کی دوسری شکل بتا رہے ڈاکٹر صاحب کہ لیما بھی استعمال ہوتا ہے. یہ لیما جو ہے نا کبھی کبھی لیما بن جاتا ہے. کیا کہا میں نے, یہ لفظ لیما جو ہے اصل جو تھا لماذا تھا, یاد رکھیے گا, ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اصل میں یہ تھا لماذا. شارٹ فارم جو ہے نا اس کا جو ہے نا لیما ہے. اور کبھی کبھی یہ لیما جو ہے نا ہا کے ساتھ لکھا جاتا ہے عربک میں لیما, لیما آخر میں ہا ہے یہاں پر دیکھیے گا. تو یہ لیما آخر میں جو ہے نا ہا کیوں کہتے ہیں, ایڈ کرتے ہے نا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا آپ نے اکیلا استعمال کیا ہے لفظ لیما کو, ہے نا, جبکہ یہاں پر اکیلا استعمال نہیں کیا ہے. لیما کے ساتھ میں پورا جملہ استعمال کیا ہے. لیما خرجت من الفصل لیما ضربت هذا الولد. تو لیما جو ہے نا پورے جملے میں استعمال کیا ہے, جبکہ لیما جو ہے نا پورا جملہ نہیں آیا ہے اس کے ساتھ. یہاں پر صرف آپ نے اتنا کہا اور رک گئے. لیما کیوں, اخرجت من الفصل, پوچھا کہ اخرجت من الفصل, کیا تم کلاس سے نکلے تھے؟ تو جواب دیا کہ بھی نعم, ہاں میں کلاس سے نکلا تھا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھی لیما کیوں نکلے تھے, لیما, تو صرف لیما کہا. تو اب یہاں پر کیوں نکلے تھے ایسا پوچھنے کے لیما کہا. تو یہاں پر ہا کے ساتھ میں لکھا گیا ہے یہاں پر, ہے نا, جبکہ یہ ہا کے ساتھ نہیں ہے یہ. تو اس کو جو ہے نا یہ ایڈ کرتے, اس کو ہاؤس سکت کہتے ہیں, اس کو ہاؤس سکت کہتے ہیں. سکت یعنی خاموش ہو جاتا ہے آدمی, لیما آگے کچھ نہیں بول رہا ہے تو وہاں پہ اینڈ ہو جا رہا ہے جملے کا نا, تو اس لیے ایسا ایڈ کیا جاتا ہے. تو اس کو یاد رکھنے والی بات ہے یہ صرف, ٹھیک ہے. تو اضربت هذا الولد, تم نے کیا اس لڑکے کو مارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے مارا ہے اس کو. تو پوچھا کیوں مارا, تو ہم عربی میں اتنا کیوں کہیں گے, ہے نا, کیوں, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کیوں. اچھا تم نے اس کو مارا, اس نے کہا کہ ہاں کیوں, ہم کہیں کیوں یعنی کیوں مارا. تو کیوں کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں, تو وہاں پر عربی میں کہتے ہیں لیما,
तो ये अरबी का स्टाइल है, इसको याद रखना चाहिए। अरबी जो है ना ऐसी छोटी छोटी बातों से हमारी इंप्रूव होती है और अरबी के अंदर खूबसूरती आती है, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा, एक नंबर 16 में मैं आपके जो है ना बस इसको खत्म ही किए देते हैं हम, क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर। जी सर। बस अभी मैं समझता हूँ 5 मिनट में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ताकि अगले नेक्स्ट वीक जो है ना दरसुस्साबे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना। तो ये देखिएगा, ये इसमें अक्सर लोग गलतियां करते हैं, आप लोग जो है ना अक्सर और बेशतर इसमें गलतियां कर रहे हैं। ये देखिएगा हामिदुन, ये देखिएगा मरफू की शक्ल है हामिदुन, ये सारे अल्फाज मरफू है, किताबुन हामिदुन खालिदुन बैतुन रजुलुन, और ये सारे जो अल्फाज है ये जो दूसरे कॉलम में ये सारे मजरूर है, किताबिन हामिदिन खालिदिन बैतिन रजुलिन, और उसके बाद जो है ना यही लफ्ज जो है ना मंसूब है, किताबन हामिदन खालिदन बैतन रजुलन। तो इसको लिखेगा आप लोग पेन से पेंसिल से, कैसा लिखेंगे? तो मरफू लिखेंगे हम। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी लफ्ज को आप यानी अगर उस लफ्ज ये देखिएगा किताबुन को मरफू लिखेंगे तो हम किताबुन ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। और किताबुन को अगर मजरूर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और अगर किताबन लिखना होगा, मंसूब लिखना होगा तो इस तरह लिखेंगे। तो ये देखिएगा आखिर यहाँ पर जो है ना यहाँ पर अलिफ नहीं ऐड किया है, आखिर में यहाँ पर अलिफ नहीं ऐड किया है, लेकिन यहाँ पर मंसूब होने की शक्ल में जो है ना अलिफ को ऐड किया है किताबन, है ना। तो अलिफ को ऐड करना होगा। लेकिन लफ्ज सय्यारतुन को अगर हम लिखेंगे तो मरफू तो बराबर है सय्यारतुन, मजरूर भी बराबर है सय्यारतिन, लेकिन मंसूब लिखेंगे तो तब वो भी वैसे ही होगा, यहाँ पर अलिफ नहीं ऐड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ नहीं ऐड हो रहा है मुअन्नस अल्फाज में मंसूब की शक्ल में, मंसूब की शक्ल में ही गलतियां करते हैं असल में, वो ध्यान में रखिएगा। ये दोनों शक्लें, ये थर्ड जो मंसूब की जो शक्ल है उसको याद रखना है आप लोगों ने, अदरवाइज कई गलतियां नहीं होती आप लोगों से, सिर्फ मंसूब जी। वाले अल्फाज में गलतियां होती है। तो देखिएगा होती। मुजक्कर लफ्ज को मंसूब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बोलिएगा एक मर्तबा। मुजक्कर लफ्ज लिखेंगे तो कैसे आखिर में अलीफ ऐड करेंगे। अलिफ ऐड करेंगे जी। मंसूब किसी मुजक्कर लफ्ज को मंसूब लिखेंगे तो अलिफ ऐड करेंगे, और अगर किसी मुअन्नस लफ्ज को अगर हम मंसूब लिखेंगे तो अलिफ नहीं ऐड करेंगे उसमें, है ना। वैसे ही लिखेंगे, दो जबर दो जेर दो पेश की तरह लिखेंगे। तो सारी गलती आप लोगों की कहाँ होती है? मंसूब में। यहाँ पर होती है, मंसूब लिखने में ही होती है सारी, मरफू और मजरूर में नहीं होती है। मरफू और मजरूर की जो शक्लें हैं वो नॉर्मल है, मरफू और मजरूर की जो शक्लें वो नॉर्मल है, लेकिन मंसूब की शक्ल में आप लोग बेशुमार कई मरतबा आप लोगों ने गलतियां की है, और मैं समझता हूँ अब तक बात समझ आ गई होगी। तो हामिदुन को हम हामिदिन लिखेंगे, और हामिदुन को हम कैसा लिखेंगे यहाँ पर? हामिदन। आखिर में हामिद अलीफ लिखेंगे और दाल से दो लगाएंगे। दाल के बाद अलिफ को ऐड करना। खालिदुन को कैसा लिखेंगे हम? दाल के बाद अलीफ ऐड करेंगे और दाल से दो लगाएंगे। दाल के बाद अलिफ ऐड करेंगे, अलिफ ऐड करेंगे, दाल के बाद अलिफ ऐड करेंगे, है ना, टच नहीं करेंगे, अलिफ सेपरेट आएगा वो। बैतून को हम मंसूब कैसा लिखेंगे, बैतन कैसा लिखेंगे? बैतन ता में अलिफ ऐड करेंगे, ता के बाद अलिफ लिखेंगे, ता के बाद अलिफ, और ता के बाद ता के साथ में ज्वाइन करके लिखेंगे अलिफ को, आदि ता लिखेंगे और अलिफ को ज्वाइन कर देंगे बैतन। जबकि हामिदुन और खालिदुन में अलिफ जो है ना ज्वाइन नहीं होगा, सेपरेट रहेगा, वो दाल सेपरेट और अलिफ सेपरेट। जबकि बैतन जो है ना आदि ता लिखेंगे और अलिफ ऐड करेंगे, उसका लिखने का तरीका याद रखिएगा। और सर रजुलन में? रजुलन को कैसे लिखेंगे आप ही लोग बताइए मुझे। रजुलन अलीफ ऐड करेंगे, रजुलन अलीफ ऐड करेंगे। अलिफ कैसे ऐड करेंगे, कैसे लिखेंगे? लाम पूरा लिखेंगे, लाम आधा अलिफ। लिखेंगे? लाम अलिफ तो लाम आधा, जैसे ला लिखते कि नहीं, जैसे ला लिखते कि नहीं, लाम अलिफ ला लाम दो लिखेंगे, हाँ तो रजुलन हो जाएगा वो, है ना। तो आधी लाम लिखकर जो है ना, पूरी लाम नहीं गोल गोल लाम नहीं लिखेंगे, नीचे से सर्कल, नीचे से उसका जो है ना शेप नहीं बनाएंगे सर्कल का, है ना, उसका जो है ना कर्व सर नहीं लाम अलिफ लिख देंगे। लाम अलिफ लिख देंगे आधी लाम के साथ, लेकिन पूरा लाम लिखकर अलिफ नहीं लिखना है ना। रजुलन पूरा लाम है, रजुलन में तो पूरा लाम है, लेकिन ये रजुलन आ जाएगा तो ये आधी इतना कट कर देंगे हम, इतना इसकी जो है ना इतनी बॉडी कट कर देंगे, आधी बॉडी कट कर देंगे लाम की, और उसमें जो है ना ऐड कर देंगे ये इतनी बॉडी। तो लाल लिखा जाता है ना शेख वैसा लिखे, वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही। चलिएगा बात समझ आ गई सबको, चलिएगा। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं
کہ تعمل ما یلی، یہ دیکھیے گا ایک لفظ پڑھا ہم نے ہاتھی، ہاتھی کس معنی میں پڑھا ہوا ہاتھی؟ دینا، سچا کوئی؟ دینے کے معنی میں، ہاں جی، لاؤ لاؤ کے معنی میں، لینے کے دو معنی میں، یا لاؤ، لاؤ کے معنی میں، لینے کے معنی میں نہیں، لاؤ لاؤ کے معنی میں، لاؤ، برنگ کے معنی میں، لاؤ کے معنی میں. تو ہم نے لاؤ، پڑھا ہوا ہے ہاتھی. وہ روٹی کا ٹکڑا دو لاؤ، وہ ہاتھی، اس کیا کو پڑھا ہے ہم لاؤ. نے؟ جی کیا پڑھا ہے ہم نے؟ روٹی کا ٹکڑا بھی، روٹی کا ٹکڑا وہ جو سبق 10 میں تھا نا سر، اس جی میں جی تھا جی، وہ ہاتھی. تو کیا جملہ تھا وہاں پر؟ کیا جملہ تھا وہاں پر عربی میں؟ کیا جملہ تھا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ فوراً بتائیے، فٹ سے بتائیے مجھے. سر آپ نے ایک بتایا تھا ہاتھی جدید قمیض، نہیں نہیں، قمیصی، هاتي قمیصی، قطعة خبز يا ليلى. لیلا، ہم نے جملہ جو پڑھا تھا وہ ہاتھی ایسا پڑھا تھا ہم نے، اور ہاتھی. ہاتھی اشایا یا لیلا، جی تو ہاتھی تو اشایا اب یا لیلا. مرد کو حکم دیں گے لاؤ تو کہیں گے ہاتھی، مرد سے کہیں گے تو ہاتھی، لیکن عورت سے کہیں گے تو ہاتھی، یا کے ساتھ، یا ہاتھی کے ساتھ ہاتھی اور ہاتھی. قطعة خبز. ہاں جی، تو یہ دیکھیے کہ دونوں میں فرق ہے، ہاتھی اور ہاتھی. ہاتھی ہاتھی ہے نا، تو مرد سے یا احمد ہاتھی یا احمد ہاتھی یا سعاد یا ایڈ کریں گے مؤنث کے لیے، اور دونوں کی اور مرد کے لیے جمع کی شکل میں ہاتو ہے نا، مذکر کے لیے ہاتو، جمع کی شکل دیکھیے گا ہاتو، اور مؤنث کی شکل ہے ہاتینا. مؤنث کی شکل کیا ہے؟ ہاتھینا. ہاتینا. ہاتو قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ ہاتو؟ کوئی بتائے گا مجھے قرآن کا وہ ٹکڑا، قرآن کی وہ آیت ہاتو جہاں استعمال ہوا ہے قرآن کی؟ تو برهانكم. ہاتو برہان. ویری گڈ، احسنتی احسنتی یا سحر. تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. تو یہ دیکھیے گا قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سارے الفاظ جو ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں یوں ہی نہیں پڑھ رہے ہیں ہم. آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ جو ہے نا یہ کیا پڑھے جا رہے ہیں ہم، یہ سارا کچھ جو ہے نا قرآن میں موجود ہے. تو جب وہاں پڑھیں گے تو ہمیں بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہاتھو تو پڑھا ہوا ہے ہم نے. ہاتھے کی جمع ہاتو، ہاتھے کی جمع ہاتو. کیا کہا میں نے؟ ہاتھو، ہاتھی کی جمع مذکر کے لیے اور ہاتھینا مؤنث کے لیے، اور ہاتھی اور ہاتھینا مؤنث کے لیے. مؤنث فیمیل کے لیے، ہاں جی، تو اپنے جمع نوٹ بک جمع مؤنث، جمع جمع مؤنث مؤنث. اپنے نوٹ بک اور ڈائری میں ہاتھینا. یہ چار الفاظ لکھیے گا، 4 جملے لکھیے گا یا اپنے نوٹ بک میں اور ڈائری میں، اپنے نوٹ بک جی اور ڈائری سر. میں ریڈ پین سے ہائی لائٹ کر کے لکھیے گا ہاتھی یا احمدو، ہاتھی یا احمدو، ہاتو یا اخوانو. پھر نیچے لکھے گا سیم ایسا ہی ہاتھی یا سعاد، ہاتھی مذکر ایک، ہاتھو جمع مؤنث، جمع مذکر. ویری گڈ. تو یاد رکھیے گا آپ لوگ. نمبر آخری جو ایکسرسائز آخری اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اکتب الآیات الخمس الاولى من سورۃ الرحمن. یہ آپ لوگوں کو پریکٹس دی جا رہی ہے تو آپ لوگ لکھے نہ لکھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سورۃ الرحمن کی 5 آیتیں جو ہے نا پہلی 5 آیتیں لکھیے گا. اکتب الآیات الخمس الاولى ہے نا من سورۃ الرحمن، سورۃ الرحمن کی پہلی 5 آیتیں لکھیں. وہ سورۃ الحدید اور سورۃ الحدید کی بھی پہلی 5 آیتیں لکھیں. وہ سورۃ النبأ اور سورۃ النبأ اور سورۃ النبأ یعنی عما یتساءلون. تو سورۃ النبأ کی بھی پہلی 5 آیتیں لکھیں. تو آپ لوگ جو ہے نا ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس کو اگر لکھ سکتے تو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجیے گا. کسی ریزن سے انہوں نے بتایا ہوا ہے یہ پریکٹس کیوں دی ہے، کسی ریزن سے دی ہے، تو ذرا آپ چیک کیجیے گا کیوں دی ہے. تو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا وجہ ہے کہ یعنی پہلی 5 آیتیں کیوں لکھنے کو کہا ہے سورۃ الرحمن کی، سورۃ الحدید کی، سورۃ النبأ کی. کوئی لازم وجہ ہے وہاں پر، وجہ بتائیے گا ڈھونڈ کر ذرا مجھے، میں انشاءاللہ پوچھوں گا آپ لوگوں سے. چلیے گا الکلمات الجدید، نیو ورڈ جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے مجلہ. مجلہ کس مجلہ، ہے؟ میگزین، میگزین. اس کی جمع آتی ہے مجلات. اور راکب کس مجلات، ہم نے؟ پیسنجر، پیسنجر. جمع کیا آتی ہے؟ رکاب، رکاب، رکاب. کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ رکاب، 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 رکاب. اور رکاب، راکب کا مؤنث کیا آتا ہے؟ راکبتن، راکبۃ، راکبتون. شقتن کس معنی میں پڑھا ہے ہم نے؟ فلات. فلیٹ. اچھا شقتن کی جمع آتی ہے شققن. اب یہاں پیش پڑھیں گے یہاں پر. شقتن کی جمع آتی ہے شققن. شقق. جمع کیا آتی ہے؟ اب یہاں پیش پڑھیں گے جبکہ یہاں پیش نہیں ہے، یہاں پر زبر ہے. شقتن واحد کی شکل میں زبر لیکن جمع کی شکل میں پیش ہے. شقق. شقتن کی جمع شقق نہیں کہیے گا، شقق کہیے گا اس کو. اچھا عمارتن. عمارتن کس معنی میں پڑھا ہے ہم نے؟ عمارت بلڈنگ. تو عمارتن کی جمع کیا لکھیں گے ہم؟
अमाइर अमाइर इमारातुन लिखिए। हाँ, जी, इमारातुन की जमा इमारातुन मत लिखिएगा। वैसे कोई मसला नहीं है, अगर हम इमारातुन लिखे तो भी जायज है वो, क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम है वो, तो हम बना सकते हैं, नो नो प्रॉब्लम। हम जमा सालिम के पैटर्न पे शक्कुन इमारातुन और इमारत में क्या फर्क है? किसमें शक्कुन और इमारत किसमें शक्कतुन यानी फ्लैट ना। एक बिल्डिंग में फ्लैट। बहुत सारे फ्लैट होते हैं ना, एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, तो एक बिल्डिंग में कभी कभी जो है ना 5 फ्लैट 10 फ्लैट भी होती है कि नहीं। हाँ जी, एक बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं कि नहीं, फ्लैट होते हैं कि नहीं एक बिल्डिंग में बहुत सारे। समझ आ रही है जी बात। सर। जी, तो इमारतुन एक पूरी बिल्डिंग, इमारतुन यानी पूरी बिल्डिंग, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लैट होते हैं। कभी कभी जो है ना हम जो है ना एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन हमारे बाजू में कोई और फ्लैट है, हमारे बाजू में कोई है ना। आमतौर पर बड़े शहरों में बॉम्बे और दिल्ली और जो है ना कराची और लाहौर, सब बड़े शहरों में तो बिल्डिंगें होती है और उनमें फ्लैट्स होते हैं, है ना, सेपरेट घर नहीं होते। तो इमारतुन यानी पूरी बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग में जो फ्लैट्स होते हैं उनको कहते हैं शक्कतुन, उसके जगह शोखाकुन। सिन्नुन किस माना में पढ़ा है हमने, सिन्नुन उमर उम्र की माने में, एज के माने में। सिन्नुन की जमा आती है असनानुन, सिन्नुन की जमा क्या आती है, असनान। तो अच्छा सिन्नुन उम्र के माने में भी इस्तेमाल होता है, सिन्नुन दांत को भी और अरबी में कहते हैं। हाँ तीत के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, तीत। जी, टूथ के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो दांतों के डॉक्टर को अरबी में कहते हैं तबीबुल असनान। जो तबीबुल दांतों का जो असनान। डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट को क्या कहते हैं अरबिक में, डेंटिस्ट को अरबी में क्या कहते हैं, तबीबुल असनान। तबीबुल असनान, असनान। तबीबुल असनान। तो सिन्नुन के दो माना याद रखिएगा। सिन्नुन के दो माना कौन से बताइएगा। एक उम्र दांत के और माना में और उमर। एक तीत के माना में। हाँ जी, और दोनों की जमा सेम है, दोनों की जमा सेम सेम है, है। असनान। जी, असनानुन सर असनानुन। आपने भी बताया था कि चश्मा, और अभी सूरत चश्मा, के बारे में बताया जी, था आयनुन चश्मा। आयनुन आयन ऐनुन। आयनुन यानी आंख भी, और आयनुन का मतलब पानी का चश्मा भी। तो जी जी जी। पानी का जो और सर चश्मा अगर हम नजारा अरबी भी में ना, सर अगर हम नजारा, अरबी में ऐनुन नजारा कहेंगे भी, तो चश्मा मतलब पानी का जो चश्मा है उसे, और अपनी आंखों को भी। उसको, हाँ नजारा जी, सर, जी, चश्मा के नजारा के मीनिंग में आता है। वो जो चश्मा नहीं है, सर। वो चश्मा अलग है, ऐनक, उसको नज़ारा कहते हैं, उसको आयरुन नहीं कहेंगे, उसको क्या अच्छा, कहेंगे, जी सर जी। नज़ारतुन, नजर से नज़ारतुन, है ना। सर हम ऐनुन जो अपनी मतलब आंखों के देखिए, लिए जो अरबी है ऐनुन, तो हाँ जी, उसको चश्मा, जी उसको जो पानी का चश्मा है उसे भी ऐनुन कहेंगे। उसको भी आयरन कहेंगे जी, बिल्कुल। जी और हम जी। जो ये चश्मा लगाते हैं आंख पर, उसको आयनुन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे नज़ारतुन। क्या कहेंगे हम इसको, नज़ार। नजारा। नज़ारतुन। नज़ारतुन का मतलब चश्मा, ये चश्मा, वो चश्मा नहीं जो पानी का होता है ना। तो उर्दू के अंदर जी जो है ना चश्मा, उर्दू के अंदर भी देखिएगा, चश्मा, इसको भी चश्मा कहते हैं, पानी का जो चश्मा फूटता है उसको भी चश्मा कहते हैं। तो एक ही लफ्ज है, चश्मा और चश्मा। इसी तरह अरबी के अंदर भी आयनुन, आयनुन, आंख को भी आयनुन कहते हैं और पानी के चश्मे को भी आयनुन कहते हैं। तो जो है ना ऐसे अल्फाज इंग्लिश में भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिसके एक लफ्ज के कई माना आते हैं। चलिएगा, तो कलिमतुन की जमा कलिमातुन, और सूरतुन की जमा सुवरुन। सूरतुन की जमा क्या है, सुवरुन। और जा का माना क्या होता है, आना। जा ये, आया। हाँ हाँ आया। जा ये जीव का मतलब होता है। कवा का मतलब होता है प्रेस करना कपड़ों पर, कवा यकवी। जी कवा सर। यकवी का मतलब क्या होता है, कपड़ों पर प्रेस शुरू करना। प्रेस करना। करना। प्रेस को अरबी में क्या कहते हैं, आयरन को क्या कहते हैं अरबिक मिक में, मिकवा मिकवा। मिकवातुन। मिकवातुन, मिकवातुन। यही रूट है उसका, मिकवातुन का रूट यही है, कवा। कवा यही रूट वर्ड है उसका, मिकवातुन यहीं से निकला हुआ है, कवा यकवी से। कवा यकवी का मतलब होता है प्रेस करना। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है ना हम दरसु साबे पढ़ेंगे, और दरसु साबे के अंदर इंशाल्लाह बहुत सारी नई चीजें देखिएगा। कितना खूबसूरत लेसन है ये, और लेसन खूबसूरत है, और जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह और भी जो है ना खूबसूरती इसकी समझ में आएगी कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो बहुत जबरदस्त है अगला जो लेसन है इंशाल्लाह। तो हम अपनी बात, सर। जी, सर एक बात, वो हाँ आपने इसमें तफजील की जो एक्सरसाइज दी थी इसमें तफजील की, हाँ जी, उसमें जो आपने सुपरलेटिव डिग्री के सारे वो दिए थे आपने हाँ जी, सेंटेंस, हाँ जी, लेकिन जैसे कंपैरेटिव डिग्री, जैसे ये कुर्सी इस कुर्सी से हाँ। तो खूबसूरत है, वो रूल बताया तो था ना, सर, वीडियो जी के सर शुरू में मैं बताया मालूम था ना। करना, जी मैं सर ये मालूम करना चाह रही थी, ये कुर्सी उस कुर्सी इस वाली कुर्सी से खूबसूरत है, तो हाँ, तो आप हाजा, बताइए, आप जी बताइए सर, मुझे, जी हाजा आप बताइए मुझे। अजमलू, हाजा अजमलू कुर्सियुन कहेंगे या नहीं नहीं कुर्सीयीन नहीं नहीं, कहेंगे।
नहीं, और कोई सिस्टर सबरीना बताइएगा आप कि ये कुर्सी उस कुर्सी से खूबसूरत है, आप बताइए सिस्टर सबरीना। सर मैं ऐसे पूरा मैं जिस हाजल सोच रही हूँ। हाजल कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, समझेंगे उसको, 1 मिनट में समझेंगे। सिस्टर सबरीना बताइएगा आप, ये कुर्सी उस कुर्सी से खूबसूरत है, कैसे बनाना चाहिए, मदद ये कीजिए कुर्सी सिस्टर, गौर कीजिए। तो हाजिर कुर्सी हूँ हाँ जी, हाँ जी। मीन मीन तो खूबसूरत है तो क्या कहेंगे हम? मीन हूँ नहीं, नहीं, अजमलू खूबसूरत है तो क्या मिन कहेंगे? हाजल कुर्सी। सर मैं कह रही हूँ अजमलू हाजा अच्छा, अजमलू कुर्सीयुन मिन और कोई, हाजल कुर्सी। और कोई सिस्टर बता हाजल सकती है? कुर्सी हाजल पहले कुर्सी sentence अजमलु मिन जाका। हाँ जी, सिस्टर रूबीना आप बताइए, क्या बताया आपने? हाजल कुर्सी अजमलु मिन जाका। हाँ जी, ये जुमला दुरुस्त है, यही करेक्ट है, सब लोग याद रखिएगा। सिस्टर गौसिया याद रखिएगा, जी हाजर सर मैं ये कह रही हूँ अजमलू के बाद जो हम कुर्सी तो कुर्सी ये कहेंगे कुर्सी यून नहीं नहीं, कहेंगे। बस कुर्सी तो पहले ला रहे ना हम, हाजल कुर्सी जी अजमलु हाजल मिन कुर्सी जाका, अजमलू। बस खलास। हाजल कुर्सी जी अजमलु मिन जाका, इतना बोलेंगे हम, मिन जाका कह शुक्रिया देंगे। सर, शुक्रिया सर। ठीक। आगे अल्लाह मिन जाका के बाद कुर्सी को ऐड नहीं करना है हमने, रिपीट नहीं करना है कुर्सी, लफ्ज कुर्सी को सेकंड इसमें जो है ना रिपीट नहीं करना है हमने। उर्दू में तो अगर सर रिपीट, दो अल्फाज सेम आ जाए, जैसे कुर्सी या हाँ नहीं, दो गाड़ियां हैं तो उनको एक ही बार लिखा जाएगा। हाँ इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। हम भले उर्दू में रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अरबी में जो है ना बस जाका कह देंगे हम, हादल कुर्सी अजमलु मिन जाका। तो जाका जो कह रहे हैं वो मिन जाकल कुर्सी ये हो गया हुआ असल में, है ना। ठीक है लेकिन हम लफ्ज हाजल कुर्सी को सर आ, हाजिही सय्यारतु अजमलु बिन जाका। मिन तिल का, अब यहाँ तिल का कहेंगे चूंकि मुअन्नस है ना, लफ्ज सय्यारतुन ठीक मुअन्नस है, तो हम कहेंगे हादिही सय्यारतु अजमलु मिन तिल का। जाका की बजाय तिल का कहेंगे, क्योंकि जाका जो है ना जालिका का तो शॉर्ट है, सर तो ये जालिका और घर तिल तो का। खूबसूरत जाकिरा है हाँ जी, सर, मुजक्कर ये है, घर खूबसूरत है उस घर जाका से मुजक्कर के लिए तो आएगा। हाँ ऐसे नहीं, बोलेंगे आप ही हाजल बताइए, बैतू आप ही बताइए। अजमलू हाँ जी, हाजल बैतू अजमलू हाँ, जाका ऐसे मिन बोलेंगे जाका, हमीन जाका। मिन जाका, बस खत। तो मिन जाका जो है, जाका जो है शॉर्ट फॉर्म है जालिका का, जाका जो है जी सर। शॉर्ट है किसका, जालिका का। और जालिका का जालिका, शॉर्ट है वो मुजक्कर और के सर लिए मुझे आएगा। वो भी नहीं समझा कि आपने जो सूर्य कहाफ में बताया था कि मीन अक्सर मालिन मालन है वहां पर, और इसमें अलग, जेर लगा तो वो मुझे नहीं समझा है सर। वो अलग चीज है वो। अना अक्सर मिन हाँ का, वही रूल के हिसाब से मैंने लिखी थी, हाँ कोई मसला नहीं है। अना अक्सर सूरतुल काफ के इसके लिए अना मुझे अना थोड़ी सी अक्सर गलती मिन हो गई थी। कमाला व अअज़्ज़ु नफरा, तो अक्सर और अअज़्ज़ु दोनों इसमें तब्दील है जी वहां सर। पर, है ना, वो इसमें तब्दील इस्तेमाल हुआ है वहां पर, है ना। हाँ तो बहरहाल अभी समझ में आ गया कि तो नहीं? तो लेकिन सर वहां पर जबर है ना। कहाँ पर वो जो है ना, वो चीज आप कंफ्यूज हो रही है, बाद में समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको उसको। अब हाँ जो जी सर, इसके लिए मुझसे गलती हो गई थी मैंने बस। इसमें तब्दील का जो रूल समझाया हुआ है वो जहन में आगे कि नहीं, अभी जो मैंने प्रैक्टिस करवा कर यानी मैंने वीडियो जो डाला है उसमें समझाया हुआ है, तो आपने समझा है उसको जो मैंने समझाया है? जी सर, अ, जी जी सर। सर, थोड़ा समझी हूँ सर मैं अपनी। सुपरलेटिव डिग्री तो समझ में आ गई, हाँ जी, सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल। तो समझ में आ तो गई, एक लेकिन ये कंपैरेटिव। कंपेरेटिव भी सेम है, कंपेरेटिव में सिर्फ जो है ना मिन ऐड हो रहा है, सुपरलेटिव में मिन को निकाल दे रहे हैं, और कोई फर्क नहीं है। सुपरलेटिव में सर बस वो में सुपरलेटिव जो मिन नहीं लगा अल्फाज रहे हैं। सेम हाँ, अल्फाज को डबल पार्ट नहीं लाने के हैं, डबल नहीं लाने के हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरा वीडियो आप दूसरी और तीसरे मर्तबा देखना चाहिए आप लोगों ने, जो लोग समझ नहीं पा रहे तो उसको लाजमन में इस वीडियो को, जो आखिरी जो वीडियो मैंने डाला हुआ है सुपरलेटिव वाला, उसको 2 मरतबा वीडियो देखिए तो बात समझ आएगी इंशाल्लाह। मैंने समझाया शुरू में कि कंपेरेटिव के अंदर इसमें तब्दील के बाद मीन ऐड करते हैं, जबकि सुपरलेटिव में कंपेरेटिव के बाद सुपरलेटिव के अंदर जो है ना इसमें तब्दील के बाद जो है ना मीन को ऐड नहीं करते हैं, वहां पर मीन को हटा देते हैं। ठीक है ना, तो उसी की पूरी प्रैक्टिस मैंने करवाई है, तो उस वीडियो को दोबारा देखिएगा आप लोग, ठीक है ना इंशाल्लाह। फिर जी सर, जी जो सर। जो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह बात और क्लियर होती चलेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ठीक है। जो हम आगे बढ़ते हैं कि जो है ना विजन हमारा क्लियर होते रहता है, ठीक है। एक चीज हम दूर से देखते हैं तो क्लियर नजर नहीं आती, लेकिन जब उसके करीब पहुंचते हैं तो वो चीज क्लियर समझ में आती है हमें। तो जो हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज हमारे करीब आती जाएगी और ज्यादा समझ आएगी उससे उसकी हमें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ना। मैं अपनी बात को ये खत्म करता हूँ शुक्रिया इंशाल्लाह। सर। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुक 1 का लेक्चर वालेकुम कब है सर? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बुक वरहमतुल्लाह। 1 का लेक्चर? बुक 1, हाँ बुक 1 का लेक्चर देखते हैं, अगर कल अगर अदनान भाई फ्री रहेंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो फिर मैं वो आपकी प्रैक्टिस डाल दूंगा इंशाल्लाह वीडियो बनाकर कल इंशाल्लाह।
جزاک اللہ اللہ برکات جزاک اللہ خیر. یا